हेलो दोस्तों आज हम ऐसे खरपतवार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ अमेरिका या मैक्सिको से लाए थे एक सजावटी पौधे के रूप में। लेकिन अब वो हमारे भारत ही नहीं पूरी वर्ल्ड या दुनिया के लिए खरपतवार ऐसा बन चुका है जो दूसरे पौधों को उगने नहीं दे रहा, एक जैव विविधता के लिए खतरा बन चुका है। लगभग 40 देशों में यह फैल चुका है और ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है। वैसे ये पूरे साल हमेशा रहता है क्योंकि ये एक मौसमी खरपतवार नहीं है, पूरे वर्ष रहता है और ये एक बार उग जाता है उसके बाद ये चलता रहता है। इंडिया में लगभग 40 से 50% पर अकेले यही हो चुका है और ये पत्ती से है, बीज से और टहनियों से, जड़ से कहीं से भी उग जाता है और ये आसानी से ग्रो करने लगता है। ये देखेंगे कि इसके फूल हैं, बरसात के मौसम में इसमें फूल आते हैं, इसके बाद इसमें फल लगेंगे और फिर इसमें बीज बन जाएंगे, उनसे ये उग जाता है। या फिर जो पक्षी होते हैं वो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम पक्षी ट्रांसमिट कर देते हैं और इसको लोकल एरिया में पिलई बोलते हैं या फिर पंचफूली। ये जितना बड़ा दूसरा पौधा होगा उसी के सहारे उसी पर चढ़ता जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट ले लेता है, दूसरे उसकी पत्तियों को ढक लेता है, तो वो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, जिससे वो सूख जाएगा। ये देखेंगे कि उसका तना है जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अब इसका नियंत्रण इतना करना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पौधा जो हमेशा चलता रहता है। कुछ एरिया में जैसे तमिलनाडु में कीटों से नियंत्रण किया जा रहा है, कीट छोड़े जाते हैं जो इसकी पत्तियों को खाते हैं, उससे नियंत्रण किया जाता है। या तो इसको आप जड़ से उखाड़ सकते हैं तब ये नियंत्रण होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। आप खेतों में या बाढ़ के किनारे जहाँ भी इसका पौधा उग जाएगा वो आसानी से इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे को उगने नहीं देता है। और इसकी ये टहनियाँ हैं, देखेंगे कि आसानी से टूट जाएंगी और ये टहनियाँ ऐसे ही बढ़ती रहती हैं और दूसरे पौधों को उगने का मौका ही नहीं देती हैं। ये इसको ना ही जानवर खाते हैं, तो ये ऐसे ही खड़ा रहता है, दूसरे पौधों को उगने नहीं दे रहा है, जिससे जैव विविधता के लिए खतरा बन चुका है। इसको लैंटाना कैम्ब्रा इसका वैज्ञानिक नाम है और ये अब इंडिया में जैसे तमिलनाडु है वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है हाल के दिनों में। और इसमें जो पत्तियाँ रहती हैं ये बहुत ही कटीली टाइप में रहती हैं